Ladies and gentlemen, how many times have you decided to work on yourself? How many times have you decided कि यार मैं अपना 100% हर काम में दूंगा? How many times have you decided कि आज मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करूंगा, कुछ हैबिट्स डेवलप करूंगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड कर सकूँ, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकूँ. But tell me कि how many of those times have you actually made it your dream goal? How many times have you actually given your 100% for this? Honestly, not many. तो आज की वीडियो का हमारा जो मेन मकसद है कि how I avoid these things, how I avoid failure in life, और obviously I'm a human being और मैं अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ करता हूँ जो मुझे इन सब चीज़ों से बचाती है. तो without wasting my time and your time, let's dive straight into the video. But इस चीज़ को बताने से पहले जो मेन चीज़ जानना एक बहुत ज़रूरी है वो ये है, in order to have a solution you need to identify the problem. अगर आपके पास वो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने के लिए तभी आप वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो मेरे सोल्यूशन से जो मैं यूज़ करता हूँ. तो मेन चीज़ इज़ कि यार आपको अपने आप को पहले जानना होगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स इस ज़िंदगी में जो आप फेस कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें. फिर आपको मैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहा हूँ उसको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें कि यार क्या ये मेरी ज़िंदगी में फ़िट होता है. बहुत से जो सोल्यूशन है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि मुझे बहुत ही मुश्किल से ये चीज़ मिली थी जो कि मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं की. एंड आई कॉल इट See Believe Achieve. इट्स अ वर्कशीट जिससे आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन जो है उसको सेट कर सकते हैं कि यार अब नया साल चलने लगे 2024. अब आप उसमें सेट कर सकते हैं कि यार मैं अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहता हूँ. फिर आप उस स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उस स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए मैं आपको सारे पैटर्न्स बताऊँगा कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी. तो मोस्ट ऑफ यू एंड मोस्ट ऑफ अस इवन दो कि हम लोग अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर रन नहीं कर रहे होते. हम अपनी ज़िंदगी को जो चीज़ हम चाहते हैं उसके मुताबिक नहीं गुजार सक रहे होते. क्योंकि हमें यार हमारे दिमाग में होता है ओह पीयर प्रेशर, फैमिली ये कह रही है, मेरे दोस्त ये कह रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स ये सोचते हैं, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये चीज़ करूँगा तो ये क्या होगा. हम बहुत ज़्यादा सवाल और बहुत ज़्यादा जिस ख्यालात हैं वो अपने दिमाग में रखते हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर उसको स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर सकते. तो हमारा See Believe Achieve SBA इसका मेन मकसद क्या है? इसका ये मकसद है कि यार जो चीज़ हम कोर जो हमारा है हम वो चीज़ जो चाह रहे हैं कोर के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करने को तैयार हैं. और जब हम एग्जीक्यूट उसको करेंगे तो जो चीज़ आप अपने दिमाग में सोचते हैं वो अचीव करने के लिए वो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वहाँ पे पहुँच सकते हैं. एंड जो SBA वर्कशीट है ये जो हम प्लेज लेते हैं स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर कि यार नया साल आ रहा है हमारे गोल्स क्या है, नया साल आ रहा है हमारे गोल्स क्या है, ये करना है उसकी तरह नहीं है. ये चीज़ हमने दिमाग से निकाल दें. ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट ये एक बार लिखने से इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ. हमें ना बहुत बार नई चीज़ें जानने के बजाय रिमाइंड कराना हमें ज़रूरी है. इंसान जो है ना वो भूल जाता है चीज़ें. तो जब तक हम अपने जहन में उस चीज़ को बिठाई जाएंगे घुमाई जाएंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसके ऊपर हमारा होगा और फिर हमारी चीज़ जहन में घुस जाएगी. अब हमने करना क्या है, हमने इसको सुबह भी पढ़ना है उठने के बाद और हमने इसको सोने से पहले पढ़ना है. जब हम ये 2 टाइम करेंगे तो जब हम उठेंगे ये हमारी एक आदत बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद. और फिर हमारे जहन में होगा हाँ यार ये मेरे गोल से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैंने ये करना है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैंने ये करना है. सारे गोल्स आपके दिमाग में होंगे और फिर आप उसके लिए स्टेप्स तैयार कर रहे होगे, प्लानिंग कर रहे होगे. तो फाइनली आपके साथ मैं SBA वर्कशीट शेयर करने लगा हूँ. दिस इज़ द SBA वर्कशीट टेम्पलेट जो आई विल बी अटैचिंग डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इमेजेस और जो आप उसकी डिटेल लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं. और फिर आपने इसको कैरी करना है अपने साथ प्रिंट फॉर्म में. आपने इसको प्रिंट करा लेना है. 4 to 5 पेजेस की आप देख सकते हैं. तो प्रिंट कराने के बाद आपने इसको अपने पास रख लेना है. सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है सोने से पहले, तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी. तो द फर्स्ट थिंग इज़ स्टोरी दस फार. अभी तक आपने जो किया है आपने
एज ए समरी जो है अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी यहाँ पे इमेजेस की फॉर्म में भी डाल सकते हैं या आप साथ टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ द नेक्स्ट चैप्टर्स इन लाइफ। जो चीज़ आप अब करना चाहते हैं अपनी आगे वाली ज़िंदगी में, तो व्हाट डू यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, और उसके लिए आपने इमेजेस और सब 1 लाइन डिस्क्रिप्शन डालनी है जिसके थ्रू आपको याद रहे कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने करनी है। फिर आपका लाइफ का विजन, नेक्स्ट थिंग इज़ लाइफ्स विजन। लाइफ विजन कि आप अपनी आगे वाली ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप एज अ रोल मॉडल बनना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए आपको बनने के लिए वगैरह वगैरह, तो वो सब आपने लाइफ विजन वाले सेक्शन के अंदर डालना है। एंड जैसे इसके अंदर 2023 गोल्स थे, अब आपने इसको चेंज करके 2024 कर देना। 2024 के अंदर जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं वो आपने सब गोल्स, सब चीज़ें A to Z जितने भी गोल्स हैं आपके, चाहे 20, चाहे 25, चाहे 10, चाहे 5, सारे के सारे आपने इसमें नोट डाउन करने। और फिर जब नोट डाउन हो जाएंगे तो वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड द नेक्स्ट इज़ योर ओन विकीपीडिया। अब ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। किस तरीके से कि विकीपीडिया का तो नाम सबने सुना हुआ है। अब विकीपीडिया के ऊपर लोगों की बायोग्राफीज़ होती हैं। आप अपनी बायोग्राफी विकीपीडिया के ऊपर किस तरीके से देखना चाहते हैं, वो आपने एज ए सैम्पल के तौर पे पूरा जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं वो सब लिखना है। जो आपने एरियाज़ के जो लाइफ हैं, गोल्स हैं एरिया के अंदर, लाइफ के जो गोल्स हैं वो भी आपने साथ मेंशन करना है। और एक प्रॉपर जैसे ना एक प्रोफेशनल जैसे बंदा लिखता है वो सब आपने नोट डाउन करना है उसको। और जब आप वो नोट डाउन कर लेंगे और जब आप रोज़ इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे तो आपके जहन में आएगा यार क्या बनूंगा मैं आगे जाके, कमाल यार। तो ये चीज़ वाव फैक्टर जो है वो हमने लेकर आना है अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के अंदर। एंड द लास्ट थिंग इज़ एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस क्या हैं? एफर्मेशंस एक ऐसी चीज़ है कि यार आपने किसी चीज़ को लिखा और आप उसके ऊपर बिलीव करते हो कि आपने यार ये चीज़ अचीव करनी। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यार जो रिटन चीज़ है उसका इफ़ेक्ट बंदे पर ज़्यादा होता है बजाय इसके कि उसने सिर्फ पढ़ा उस चीज़ को। लिख के पढ़ना और सिर्फ मेमोराइज़ करना, रिपीट करना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स कि हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट सेक्शन के अंदर यू हैव टू एफर्मेट जो चीज़ें आप इस साल 2024 में करना चाहते हैं, गाइडलाइन सेट करनी है। और सब चीज़ें मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स भी यहाँ पे डाली हुई हैं कि एक एग्जांपल मैंने डाली है प्रैक्टिस मेडिटेशन एवरी सिंगल डे टू इम्प्रूव फोकस। ये आप कर सकते हैं। दिस कैन बी योर गाइडलाइन कि यार मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली, फोकस ऑन पढ़ाई या बिजनेस या कुछ भी हो सकता है। तो हमने सब चीज़ों को, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सब चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं 2024 के अंदर, आपने इसको जो है लिख लेना है यहाँ पे। फिर आपने इसकी प्रिंट हार्ड कॉपी लेनी है और अपने पास रख लेनी है ताकि आप इसको हर जगह कैरी कर सकें। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपके पास हो, आप टूर पे गए आपके पास हो, आप घर पे हैं आपके पास हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ऑनेस्टली जब मैंने 2023 के मिड सेक्शन के अंदर इस सब को मैंने किया, लिखा और हार्ड कॉपी मेरे पास रखी और मैं इसे रोज़ पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरे जहन में होता है अब 2023 एंड कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ मैंने कौन कौन से गोल्स अचीव किए हैं, कौन कौन से नहीं किए और कौन कौन से मैं किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहन आपके रिपीट जहन में आती जाएगी ना चीज़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप हमेशा सोचते रहोगे यार व्हाट्स माय नेक्स्ट स्टेप, उससे अगला स्टेप, क्या क्या चीज़ें सही की, क्या क्या चीज़ें गलत की, तो वो इटरेशन जो है वो आपके साथ चलती रहेगी। तो दिस वॉज इट। आई होप ये सब चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती होंगी और डिसिप्लिन आप इनसे ज़्यादा बनेंगे इंशाल्लाह। तो डू ट्राई दिस और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो रिज़ल्ट आपको इस चीज़ से मिले, शुरू में नहीं मिलेगा, आई गेट इट, शुरू में नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब आपको शुरू में रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो, फिर जाके जब आपको वो रिज़ल्ट मिलता है आप कहते हो यस यार यही चीज़ मुझे चाहिए थी, थैंक यू सो मच, यही चीज़ मुझे चाहिए थी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप शुरू में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जब आप इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंसिस्टेंट होंगे, तो इंशाल्लाह यू विल गेट व्हाट यू वांट। ऑलराइट,
सो आई होप दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू और आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे. एंड आई होप कि जो चीज़ें मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके किसी काम आए. एंड एज ऑलवेज आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू फ्रॉम अफार एंड आई नो you will win.